हाय फ्रेंड, मैं सुदर्शन कुमार, आपका अपना चैनल SMITI जोन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कार्बन आर्क लैंप के बारे में बताऊंगा। चलिए क्रम से इसको देखते हैं कि कार्बन आर्क लैंप का बनावट कैसा होता है और इसका यूज हम कहाँ करते हैं और इसकी इफ़िशियंसी कितना होती है। चलिए क्रम से इसको देखते हैं। देखिए, कार्बन आर्क लैंप है हमारा। पिछले क्लास में हमने मरकरी वेपर लैंप के सारे टाइप को चर्चा कर चुके हैं। आज यही लैंप के अंतर्गत आता है कार्बन आर्क लैंप। इसको आज हम लोग देखेंगे। कार्बन आर्क लैंप, देखिए कार्बन आर्क लैंप को जानने से पहले हम इसका क्या जाने, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। पहले इसकी संरचना के बारे में देख लें कि संरचना में देखिए, इस फिगर से आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें हम क्या किए हैं कि देखिए इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन को देखिए, ये आपका सिलिंड्रिकल नुमा जो देख रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और इधर देखिए एक निगेटिव इलेक्ट्रोड है। यानी इसमें कार्बन आर्क लैंप में मुख्य रूप से दो इलेक्ट्रोड लिया जाता है। ये दोनों इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना होता है, कार्बन का। क्लियर? दो इलेक्ट्रोड कौन कौन सा होगा, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। इसी के बीच में क्या किया जाता है, ये दोनों का किनारा देखिए क्या होता है, नुकीला होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव के दोनों किनारा नुकीला होता है और इसी दोनों किनारे को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ दिए हैं, देख लीजिए, ये दो सिरा है, दोनों का एक एक सिरे को नुकीला बना करके इसको आपस में हम लोग क्या किए, जोड़ दिए, जुड़ा हुआ रहता है। अब आगे चलिए, और ये जो देख रहे हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो गैप होना चाहिए, उसके बीच में जो कितने दूरी पे रखेंगे दोनों इलेक्ट्रोड को, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को, इसके बीच का दूरी होना चाहिए 1.5 से 6 mm। यानी अगर दोनों बीच का, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच गैप को अगर बोला जाए तो कितना रखना है, 1.5 से 6 mm रखा जाता है। उसके बाद आइए देखिए, ये आपको कहीं ना कहीं इससे बड़ा दिख रहा है ना। ये आप देखिए चौड़ाई में कम देख रहे हैं, जबकि इसका चौड़ाई आप देखिए ज़्यादा दिख रहा है। ये वाला स्पेस, ये चौड़ाई देखिए ज़्यादा दिख रहा है, जबकि इसका चौड़ाई देखिए कम दिख रहा है। कौन सा, नेगेटिव वाला का। ये हमेशा याद रखिएगा कि इसका एरिया होगा। यानी अगर इसकी एरिया की बात की जाए, ये जो पॉजिटिव वाला का एरिया होगा, अगर एरिया की बात की जाए, एरिया की अगर बात करें, ये 2 गुना निगेटिव इलेक्ट्रोड का एरिया, ठीक है। एरिया इसका क्या होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड से 2 गुना होता है, ठीक है। यदि हम इसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिए हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड यदि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो इसका एरिया हमको क्या लेना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक में समझ में आ गया। यहीं पे देखिए, इसी के बीच में एक रिफ्लेक्टर लगा होता है। इसी के बीच में, यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के बीच में एक रिफ्लेक्टर लगा होता है। क्लियर? और इसी जो यहाँ गैप जो लिए हैं, एयर गैप जो बोला जा रहा है, 1.5 से 6 mm के, इसी के बीच में हम क्या करते हैं, आर्क उत्पन्न करते हैं। क्लियर है? फिर ये जो निगेटिव इलेक्ट्रोड का एक सिरा जो बचा हुआ है, उसको किसी भी डीसी सोर्स से हम क्या कर रहे हैं, जोड़ देते हैं। और इधर देखिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का एक सिरा क्या कर रहे हैं, के साथ हम एक रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। देखिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ देखिए ये मेरा रेजिस्टेंस को जोड़े हुए हैं और इसी रेजिस्टेंस को यहाँ पे
ब्लास्ट बोला जाता है। यानी पॉजिटिव सिरा के साथ एक रेसिस्टेंस जोड़ा जाता है और उस रेसिस्टेंस का नाम यहाँ पे ब्लास्ट रखा गया है। और उसके बाद इसका देखिए कोई भी डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से इसका सिरा जुड़ा हुआ रहता है। तो ये आप कंस्ट्रक्शन को दिमाग में समझ में आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन क्या होगा। यानी अगर कभी भी आपको पूछ दे कि कार्बन आर्क लैंप में क्या होता है, यानी उस कार्बन आर्क लैंप में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का एरिया कितना होता है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि निगेटिव इलेक्ट्रोड के एरिया से 2 गुना होता है। क्लियर है? आपको पूछ देगा कि कार्बन आर्क लैंप में कितने इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं, तो आप 2 इलेक्ट्रोड, दोनों कार्बन का ही बना रहेगा और एक क्या होगा पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा नेगेटिव होगा। आपको पूछ सकता है कि रेसिस्टर को जो है ना हम कार्बन आर्क लैंप में कौन सा इलेक्ट्रोड में कनेक्ट करते हैं, तो आप बताइएगा। ये जो रेसिस्टर है, रेसिस्टर का यहाँ ब्लास्ट नाम दिया गया है, उसका प्रयोग हम लोग कौन सा किसके साथ जोड़ते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोड के साथ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं। अगर पूछा जाए आपको कि कार्बन आर्क लैंप में हम लोग किस प्रकार का वोल्टेज देते हैं, तो आप बोलिएगा डीसी वोल्टेज देते हैं। यहाँ तक में दिक्कत है? ये मेरा कंस्ट्रक्शन। अब देखिए कि वर्क कैसे करता है। हम क्या करते हैं कि इसको डीसी सोर्स यानी कि 40 से 60 वोल्ट के डीसी सोर्स से हम इसको कनेक्ट करते हैं। 40 से 60 वोल्ट जब डीसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, इसको ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इलेक्ट्रोड को देख रहे हैं जुड़ा हुआ है। जब इसको कनेक्ट किया जाता है तो ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, यानी ये जो गैप है, इसी गैप में आर्क उत्पन्न होता है। आर्क उत्पन्न होने के कारण ही इसमें क्या होता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक है, आर्क उत्पन्न हुआ, आर्क उत्पन्न होने के बाद इसमें क्या होगा, जो आर्क होगा वही इसको क्या करेगा, प्रकाश को उत्सर्जित करेगा। तो इसमें मेन रूप से क्या होता है कि इसमें फिर जो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या करता है, लाइट का, प्रकाश का 80% आर्क उत्पन्न करता है या उत्सर्जित करता है। आप ये हमेशा याद रखिएगा कि इसमें जो ये पॉजिटिव सिरा है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये प्रकाश का या लाइट का कितना प्रतिशत आर्क उत्सर्जित करता है, 85% आर्क उत्सर्जित करता है। फिर हम चलते हैं निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। ये निगेटिव इलेक्ट्रोड क्या करता है, प्रकाश का यानी लाइट का ये 10% आर्क उत्पन्न करता है। ये 10%, पॉजिटिव वाला 85% करता है, और जो 5% है वो 5% आपका एयर से, आपका क्या होता है, एयर से उत्पन्न होता है। 5% अगर आर्क की बात की जाए तो कितना प्रतिशत आर्क एयर से उत्पन्न होता है, तो वो 5% याद रखेंगे। क्लियर है? अब क्या होता है, इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के द्वारा, ये पॉजिटिव यानी कि यहाँ पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं कार्बन का, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के द्वारा टेम्परेचर आपका 3000 से लेकर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, विकसित होता है, डेवलप होता है। अगर टेम्परेचर की बात की जाए कि कितना डेवलप होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, आप बोलेंगे 3000 से लेकर के 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर डेवलप होता है, यानी किसमें, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में। जबकि अगर निगेटिव इलेक्ट्रोड की बात की जाए इसमें 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आर्क डेवलप होता है। तो आप वर्किंग भी समझ में आ गया
कि वर्किंग में क्या क्या हो रहा था। अगेन से मैं एक बार फिर से बता देते हैं कि वर्किंग में देखिए आप क्या करेंगे। कंस्ट्रक्शन को तो जान गए, एक इसमें 2 इलेक्ट्रोड था, पॉजिटिव निगेटिव लिए थे। साथ ही साथ देखे थे पॉजिटिव का एरिया जो है ना निगेटिव के एरिया से 2 गुना था। पॉजिटिव के साथ हमने क्या किए थे, रेसिस्टेंस को जोड़े थे जिसको हमने ब्लास्ट नाम दिए थे। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो है ना गैप कितना रखे थे, 1.5 से लेकर के 6 mm रखा गया था। और इसी के बीच में हम लोग आर्क क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रोड किसी डीसी सोर्स से जुड़ा हुआ रहता है। वर्किंग में भी हमने आपको बताया कि वर्किंग में क्या होता है, जैसे ही डीसी सोर्स से हम इसको जोड़ेंगे दोनों इलेक्ट्रोड को, तो इसमें क्या होगा, आर्क उत्पन्न होगा दोनों सिरों पे। ये जो गैप में है दोनों का जो सिरा जो है ना, ये नुकीला सिरा होता है, ये नुकीला सिरा से एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है। यहीं पे क्या होता है, आर्क उत्पन्न हुआ। यही आर्क हमको क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब कौन कितना प्रकाश उत्सर्जित करके, कौन प्रकाश का कितना आर्क उत्पन्न करता है, तो जो हमारा पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोड, वो प्रकाश का 85% आर्क उत्पन्न करता है। जबकि हमने निगेटिव वाले को देखा कि निगेटिव इलेक्ट्रोड हमारा 10% प्रकाश का आर्क उत्पन्न करता था। फिर हमने एयर वाले देखे तो एयर में हमने 5% आर्क उत्पन्न करते हुए मिला। फिर आगे हम लोगों ने भी देखा कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का तापमान कितना तक बढ़ेगा। यानी जैसे ही पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में आर्क उत्पन्न हो रहा है तो इसका तापमान आप देखें 3000 से लेकर के 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक विकसित होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में टेम्परेचर का विकसित होना 3000 से लेकर 4000, जबकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड में टेम्परेचर कितना विकसित हो रहा था, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब रही बात, मुख्य जो बातें इसमें हैं वो इसका यूज कहाँ किया जाता है। चलिए हम इसके यूज को देखें हैं कि जनरली इस लैंप का, कार्बन आर्क लैंप का हम लोग उपयोग करते हैं सिनेमा में, सिनेमा घरों में हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद आप सर्च लाइट में करेंगे। इतने जगह पे हम इस कार्बन आर्क का लैंप का उपयोग करते हैं। जैसे यूज में देखिए सिनेमा प्रोजेक्टर में, मैंने सिनेमा घर में याद रखिएगा, फिर और सर्च लाइट में। यहाँ ये 2 जगह हम लोग प्रयोग करते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये यूज पूछा जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इफिशियंसी की बात की जाए तो ये 20 ल्यूमेन पर वाट होता है। इफिशियंसी आपको पता है, आउटपुट को जब लुमेन में मापा जाता है और उसके इनपुट को वाट में मापा जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इफिशियंसी। यानी बल्ब का जो ये होता है कार्बन आर्क लैंप, इसकी दक्षता 20 ल्यूमेन पर वाट होती है। तो संभवतः हम ये समझ रहे हैं कि आप लोग समझ गए। मेन है कि आप लोग इसमें फिगर को दिमाग में रखिए कि फिगर कैसा है। जब आप फिगर रखेंगे तो वर्किंग ऑटोमेटिक आप कर लेंगे। कुछ पॉइंट है 85% भाई कौन कर रहा है, तो आप रखिएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, प्रकाश का 85% आर्क उत्पन्न करता है। फिर 10% देखें निगेटिव। एरिया की बात की तो एरिया हमेशा पॉजिटिव का क्या होगा, दुगुना होगा एरिया निगेटिव वालों से। मेन इसमें यूजेज है कि यूज हम कहाँ करते हैं, आप सिनेमा याद रख लीजिए, सिनेमा प्रोजेक्टर में, फिर सर्च लाइट में। ये 2 जगह इसका भरपूर यूज होता है और इसको हम लोग प्रकाश व्यवस्था में यूज नहीं करते हैं। आगे हम इसको देखें इफिशियंसी इसका 20 ल्यूमेन पर वाट होता है। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग दिल से लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कीजिए। जो नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हों, यदि उन्हें अच्छा लगा हो तो वो भी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ये भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू क्लास।